आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। यूक्रेन से 240 भारतीय सकुशल लौटे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 1600 करोड़ मंजूर। शहर में पोलियो की खुराक वितरण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री बोम्मई कल बेलगाम में। स्मार्ट न्यूज़ ने मीडिया के बदलते स्वरूप का जायजा लिया। वडगांव क्षेत्र की समस्या पर विधायक अभय पाटिल द्वारा समीक्षा। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय नागरिकों को बुडापेस्ट से लेकर तीसरा विमान रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में मौत के कगार से सुरक्षित स्वदेश लौटने की खुशी यूक्रेन से आए भारतीय नागरिकों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध के चौथे दिन भी हमले जारी है। ऐसे में भारत यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीयों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीयों को निकालने के मिशन को ऑपरेशन गंगा करार दिया है। रविवार की सुबह रोमानिया की राजधानी से यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की एक और उड़ान रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। वहां नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे पर यूक्रेन के नागरिकों का गुलाब के फूल से स्वागत किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 1600 करोड़ मंजूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मुख्य योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कार्यान्वयन निकाय होगा। डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक वरदान साबित हुए हैं। ऐसे उपायों को सतत रखरखाव और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए एकीकृत करने की आवश्यकता है। जन धन, आधार और मोबाइल की त्रयी और सरकार के अन्य डिजिटल पहलों ने इस पहल की नींव रखी है। शहर में पोलियो की खुराक का वितरण। पोलियो उन्मूलन के लिए रविवार को शहर में व्यापक अभियान चलाया गया। शहर के कोने कोने में बच्चों को पोलियो का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने देश भर में 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक बांटकर पोलियो उन्मूलन का आह्वान किया। इसके जवाब में जिला स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी अमले सहायकों ने अपनी भागीदारी दिखाई। सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो की खुराक वितरण की भी व्यवस्था की गई। शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में पोलियो की खुराक वितरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा विधायक अभय पाटिल ने की। उन्होंने अभियान को सही तरीके से चलाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री बोम्मई कल बेलगाम में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सोमवार को बेलगाम का दौरा करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे जिला स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 238 किलोमीटर 5 लंबे हाईवे के काम का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी सोमवार सुबह 9 बजे विशेष विमान से नागपुर से बेलगाम के लिए रवाना होंगे। वो सुबह 10:40 बजे बेलगाम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे नेहरू नगर के जिला स्टेडियम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद गडकरी सामरा हवाई अड्डे से हुबली के लिए उड़ान भरेंगे। स्मार्ट न्यूज़ ने मीडिया के बदलते स्वरूप का जायजा लिया।
समाज की ज़रूरतें दिन ब दिन बदलती जा रही है। मीडिया भी बदलाव के ज्वार का सामना कर रहा है। ऐसे में मीडिया को चाहिए कि वो समाज में हो रहे घटनाक्रमों का अध्ययन कर संतुलित तरीके से समाचारों का प्रसार प्रचार कर दिखाना चाहिए। ऐसे विचार ज्येष्ठ विधिज्ञ अशोक पोद्दार ने प्रकट किए। वो यहाँ स्मार्ट न्यूज़ कार्यालय में आयोजित मराठी भाषा दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने मीडिया को अधिक जागरूक होने और समाज को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह बदलते समय में मीडिया को अधिक सक्रिय होकर सोच समझकर काम करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में साधना साहित्य मंडल का प्रथम वर्ष में मनाया गया। प्रारंभ में कवि कुसुमाग्रज की छवि की पूजा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई। स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर, मुख्य संवाददाता रवि मालशेठ ने अतिथियों को पुष्प देकर स्वागत किया। चर्चा के दौरान जिला मराठी प्रेस संघ के अध्यक्ष कृष्णा शाहपुरकर, श्रीकांत काकतीकर, दिलीप चव्हाण, दीपक किल्लेकर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका शैलजा मत्तिकोप, कवि मधु पाटील, कवि स्मिता किल्लेकर, शीतल पाटिल, श्रुति परांजपे, स्मार्ट न्यूज़ के प्रशासन विभाग के प्रमुख राजेश पेटकर ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया से समाज की अपेक्षाएं बदल रही है और कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्रम के बाद साहित्यिक कृतियों का वाचन एवं प्रस्तुतिकरण हुआ। विभिन्न विषयों पर कहानियां और कविताएं पढ़कर साहित्य का आनंद लिया। इसमें सानवी तुलपोले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की कहानियां प्रस्तुत की और अनुजा पाटिल ने अपनी कविता प्रस्तुत की। वडगांव क्षेत्र की समस्या पर विधायक अभय पाटिल द्वारा समीक्षा। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर रविवार को साइकिल की सवारी कर मतदाताओं तक पहुंचने का अभियान शुरू किया है। 27 तारीख को उन्होंने वडगांव के कनकोपात्रा इलाके में बवंडर का दौरा किया। उन्होंने नागरिकों से बातचीत की और समस्याओं के बारे में जाना। इसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। सुबह 6:30 बजे जांच शुरू हुई। यह अभियान वार्ड नंबर 41 से 50 के बीच विभिन्न वर्गों में चलाया गया। अभियान की शुरुआत दत्तगली से हुई। वहां से हनुमानवाड़ी, आदर्श नगर, पटवर्धन लेआउट, सोनार गली, रामदेव गली, फुले गली, नाजर कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस समय में वार्ड पार्षद मंगेश पवार और सारिका पाटिल समेत कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विश्वास जताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। वो यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को देश वापस लाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। मोदी ने रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से संपर्क किया था। इस पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, इसलिए यूक्रेन में भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन में कर्नाटक के निवासियों ने सरकार से संपर्क किया है, मदद की अपील की गई है। उन्हें सकुशल राज्य वापस भेज दिया जाएगा। यूक्रेन में उन लोगों के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। भारतीयों को रोमानिया और अन्य देशों की सीमाओं पर शरण दी जा रही है। इसके लिए बोम्मई ने कुछ दस्ते बनाए हैं। मार्कंडेय नगर में चोरों का हंगामा।
मार्कंडेय नगर कंगराली में चोरों ने घर में सेंध लगाई और 4 लाख रुपए चुरा लिए। इस मामले से ग्रामीण क्षेत्र में चोरों की हड़कंप मच गई, इसलिए पुलिस को सतर्क रहने और चोरी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। पता चला है कि मार्कंडेय नगर निवासी सिद्धप्पा जक्कन्नावर काम के सिलसिले में घर से निकला था। इसी दौरान चोरों ने कदम उठाया। उन्होंने घर में घुसकर सोने के जेवर और नकदी चुरा ली। कुल 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस प्रकार से कंगराली क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस को ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। जब्त किए गए चंदन की लकड़ी की चोरी। वन विभाग कार्यालय में विभिन्न मामलों में जब्त चंदन सहित जंगली जानवरों की खाल की चोरी का मामला देर से प्रकाश में आया है। इसके बारे में मार्केट पुलिस थाने में शिकायत की गई है। विभागीय वन अधिकारी विनय सोमगौड़ गौडर ने शिकायत दर्ज कराई है। वन विभाग ने लकड़ी, जानवरों की खाल और जानवरों के सींग को जब्त कर विभाग के कार्यालय में कोठरी में रखा है। इसमें चंदन समेत कई तरह की चीज़ें शामिल थी। 26 फरवरी को मार्केट थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। भारी मात्रा में चंदन की चोरी हुई। कुल 1,47,700 रुपये की चंदन और अन्य सामग्री की चोरी का आरोप लगाते हुए मार्केट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। काव्य प्रतिभा के साथ फला फूला मराठी भाषा दिवस। मराठी भाषा दिवस पर कवि कुसुमाग्रज को अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। कुसुमाग्रज तथा कवि विष्णु वामन शिरवाडकर के जन्मदिन को विश्व मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारों के सम्मान और सक्षम पत्रकारिता के लिए कार्यरत नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बेलगाम शाखा की ओर से मराठी भाषा दिवस विशेष तरीके से मनाया गया। प्रारंभ में कवि कुसुमाग्रज की छवि की पूजा पत्रकारों, साहित्यकारों और उपस्थित कवियों के हाथों हुई। इस अवसर पर स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने कहा कि विभिन्न माध्यमों और विभिन्न स्तरों पर मराठी भाषा की पहचान को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बेलगाम के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी स्वयं की रचित कविताओं को प्रस्तुत किया और कवि कुसुमाग्रज का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। BN7 न्यूज़ के संपादक रविंद्र जाधव ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के आयोजक और संदेश समाचार के संपादक अरुणा गोजे पाटिल ने कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष प्रयास किए। नगर निगम ने मतदाताओं से नाम दर्ज कराने की अपील की। नगर निगम के तहत आने वाले पात्र मतदाता उत्तर पश्चिमी स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंजीकरण करें। NMC आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घारी ने कहा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिन्होंने 1 नवंबर 2018 से पहले अपनी स्नातक शिक्षा पूरी कर ली है, उन्हें फॉर्म 18 आवेदन भरना चाहिए। डिग्री प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और फोटो देकर उत्तर पश्चिमी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करें। 3 साल से पढ़ाने वाले शिक्षक उन्हें फॉर्म 19 आवेदन भरना चाहिए। अपील की गई है कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों के नाम निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और फोटो के साथ दर्ज कराएं, ऐसा आह्वान किया गया है। काटगाली स्थित लक्ष्मी मंदिर में आभूषण की चोरी। काटगाली में लक्ष्मी मंदिर में, जिसका उद्घाटन 2 महीने पहले हुआ था, शुक्रवार की रात मंदिर के मुख्य द्वार और दरवाजे को तोड़ा गया और सोने के 4 वजन और चांदी के 15 वजन के गहने हटा दिए गए। लक्ष्मी मंदिर गांव के मध्य में स्थित है। ऐसी जगहों पर चोरी की घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। शनिवार की सुबह मंदिर का दरवाजा पुजारियों के लिए खुला होने के कारण वो अपने साथियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। ये पाया गया कि मूर्ति से 2 मंगलसूत्र, 1 हार, 1 नाक की अंगूठी, 2 बोरमाल, 1 टिक्का और 1 लॉकेट, 4 औंस सोने के आभूषण और लगभग 15 लाख रुपए के 15 औंस चांदी के कंगन चोरी हो गए। बेलगाम से डॉग टीम बुलाकर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।